मैं हूं आरएस यादव और आप देख रहे हैं भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो द्विघात समीकरण पढ़े थे हमने, द्विघात समीकरण, उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे। वो कौन से थे कि समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है जो कि 2 है, और x का गुणांक -1 जो क्या है b है, और अचर पद c क्या है -4। तो विविक्तिकर बोलेंगे इसको, विविक्तिकर d कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान ज्ञात करेंगे। ये कहां आता है? श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र में x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये जो आता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है। इसका मान निकालेंगे। यदि इसका मान धनात्मक आए तो इस b में एक बार तो कुछ न कुछ संख्या जुड़ जाएगी और एक बार कुछ न कुछ संख्या घट जाएगी। तो उस स्थिति में मूल अलग अलग आएंगे। मतलब इसका कुछ भी मान होगा तो मूल अलग अलग आएंगे, धनात्मक मान होगा तो यहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तब तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इसका कुछ न कुछ मान आ जाएगा और ये माइनस बी में जुड़ेगा, एक बार घटेगा, तो कुछ न कुछ मान आएगा, एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा, तो उत्तर अलग अलग आएंगे। दूसरी पोजीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब क्या होगा कि माइनस बी में 0 जुड़ जाएगा तो वही रहेगा, और माइनस बी में 0 घट जाएगा तो भी वही रहेगा। इसका मतलब मूल दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तीसरा होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, मतलब ये मान माइनस की संख्या आ जाए, जैसे -1 -2 -5 -7 -50, ऐसे कुछ 0 से छोटी संख्या, माइनस की संख्या, तब क्या होगा? इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, या ऐसे लिखेंगे मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। काल्पनिक होंगे मतलब अस्तित्व, काल्पनिक होंगे मतलब अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इस प्रकार तीनों कंडीशन है। इस प्रश्न को हल करते हैं। हल, इस प्रश्न को हल किया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लिखा, b की जगह -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 2 इंटू c -4, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया। 4 दूनी 8, 8 तो 32, 32 और 33, 33 क्या है? 0 से बड़ा है। अतः मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। ये अपना प्रश्न होगा पहला। इसी प्रकार और देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, तो a बराबर √2, b बराबर 7 और c बराबर 5 √2, d बराबर विविक्तिकर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब √2 इंटू, सॉरी ये 5 √2 था, 5 √2 बराबर 49 -4 इंटू 5 इंटू 2, ये और ये गुणा होके क्या हो गया? 2 गया। तो 49 -4 पंजे 20, 20 दूनी 40 बराबर 9, ग्रेटर देन 0। अतः मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 16 को ऐसे दो भागों में बांटो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो हल करते हैं। 16 के दो भाग करेंगे, जैसे एक भाग 15, एक भाग 1, या एक भाग 14, एक भाग 2, या एक भाग 13 और दूसरा भाग 3, या एक भाग 12 और दूसरा भाग 4। 4 कैसे 12, 16 में से 12 घटा लिया। एक भाग 7 है तो दूसरा भाग 16 माइनस 7 बराबर 9। इसी प्रकार ज्ञात हुआ ना 7 और 9। एक भाग 10 है, दूसरा भाग 6। 6 कैसे पता चला, 16 में से जो मैंने बताया वो घटा दिया। अगर मैं मान लूं कि माना बड़ा भाग x है, तब छोटा भाग क्या हुआ 16 माइनस एक्स, कि 16 में से घटा देंगे। जैसे मान लो ये बड़ा भाग 10 है तो ये 16 माइनस 10 6 हो गया ना। इस प्रकार दोनों भाग हो गए, एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग तब छोटा भाग, दूसरा भाग ये हो गया। अब आगे क्या कहा है, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना। बड़े भाग का वर्ग यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग का वर्ग, ये वर्ग हो गया, का 2 गुना, ये 2 गुना हो गया, बराबर छोटे भाग के वर्ग। छोटा भाग क्या है 16 माइनस एक्स, छोटे भाग के वर्ग, ये वर्ग से 164 अधिक है। ये वाला 164 अधिक है तो इसमें 164 जोड़ दिया, तो अब दोनों क्या हो गए बराबर, इसलिए यहां पर क्या लगाया बराबर का चिन्ह। देखो एक बार दोबारा पढ़ो। ऐसे दो भागों में बांटो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है, बड़े भाग का वर्ग ये वाला अधिक है, तो इसमें 164 जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गए बराबर। अब इसको हल कर लेंगे। 2x स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह तो कितना है 16 और b की जगह कितना है x। तो खोल के बताओ, 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 164 अपनी जगह। 2x स्क्वायर बराबर 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164। पक्षांतरण कर लेंगे। 2x स्क्वायर अपनी जगह है, ऐसे कैसे लिख दिया, 256 इधर आएगा माइनस 256, 32x इधर आएगा प्लस 32x, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 164। अब उधर क्या रहा 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर और प्लस 32x, और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ गया, कितना हो गया माइनस का 6 4 10, 6 5 11 और एक हासिल की 12, 2 1 3 और 1 4, 420 बराबर। ये आपके द्विघात द्विघात समीकरण आ गया, जिसमें द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे। a बराबर 1, b बराबर 32 और c बराबर माइनस 420 द्विघाती सूत्र से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटा 2a माइनस बी कितना है 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 420, कोष्टक लगा देंगे इसकी, बटा 2 इंटू 1 माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर, 32 को 32 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 12, 3 3 1024, 1024 प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 1680 बटा 2 माइनस 32 प्लस माइनस 4 8 और 10 16 और 10 26 और 1 27 2704 बटा 2 माइनस 32 प्लस माइनस कितना होता है इसका वर्गमूल 2704 का वर्गमूल कितना आता है 52 बटा 2। तो या तो x बराबर माइनस 32 प्लस 52 बटा 2 कितना हो गया 20 बटा 2 बराबर 10, या x बराबर माइनस 32 माइनस 52 बटा 2, 5 और 3 8 माइनस 84 बटा 2 बराबर माइनस 42। निरस्त करने योग्य, निरस्त करने योग्य, क्योंकि 16 के टुकड़े कर रहे हैं
तो माइनस ऋणात्मक संख्या नहीं देख रही है अपने, धनात्मक संख्या। तो एक बड़ी संख्या कितनी आ गई 10, अतः छोटी संख्या 16 माइनस 10 बराबर 6। तो 6 और 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 और माइनस 42 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 10 और 6। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए 2 कंडीशन है। पहले तो क्या कंडीशन है कि x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कितना है 5, तो इस समीकरण में 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग दिया तो क्या हुआ, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। 5 का भाग देने पर 5 का भाग दे दिया तो 5x स्क्वायर बटा 5 माइनस 6x बटा 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 0। आसान है 5 का भाग देना, 5 से 5 कट जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 0। पहली कंडीशन तो क्या है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अचर पद को इधर भेजना है। 2 कंडीशन फॉलो करनी, अचर पद को इसको उधर भेजो। x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 बराबर प्लस का 2 बटा 5। अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे, उसे आपको याद रखना है। यहां पर x का गुणांक क्या है, माइनस 6 बटा 5, माइनस 6 बटा 5 के आधे, x के गुणांक के आधे, 6 बटा 5 का आधा कितना होता है, माइनस 3 बटा 5। अंश को आधा कर लेंगे, और यदि अंश विषम संख्या हो तो हर को दुगुना कर लेंगे। तो माइनस 6 बटा 5 के आधे माइनस 3 बटा 5 का वर्ग कितना हुआ, वर्ग प्लस का हो जाएगा 9 बटा 25, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, याद इस प्रकार रखेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग। x का गुणांक ये है, इसका आधा फिर ये है, और इसका वर्ग ये है। इस प्रकार 3 संख्या आ जाएगी इस लाइन में। x के गुणांक ये का आधा ये और का वर्ग ये, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। इस यहां पर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 प्लस 9 बटा 25 बराबर 2 बटा 5 प्लस 9 बटा 25। अब ये किसी न किसी संख्या का होल स्क्वायर होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये इस संख्या का वर्गमूल यहां लिखो और इस संख्या का वर्गमूल यहां लिखो, और यहां बीच में माइनस का है तो माइनस वाला और प्लस का है तो प्लस वाला। इस संख्या का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर करके देख लो, a स्क्वायर, फिर इन दोनों को गुणा करो, 3x बटा 5 का दुगुना 6x बटा 5, 2a भी आता है ना बीच में, और फिर b स्क्वायर, और इधर 25 लघुत्तम आ गया, 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस 25 का 25 में 1 बार, 1 इंटू 9 9। x माइनस 3 बटा 5 का होल स्क्वायर बराबर 19 बटा 25। वर्गमूल लेंगे, x माइनस 3 बटा 5 बराबर प्लस माइनस 19 का वर्गमूल नहीं निकलता और 25 का वर्गमूल निकलता है 5, इसलिए 19 के वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, 5 के नहीं लगाया। 3 बटा 5 को उधर भेज दो, x बराबर प्लस माइनस रूट 19 बटा 5 और प्लस 3 बटा 5, या 5 लघुत्तम ले लेंगे और क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट 19 प्लस 3, या 3 को पहले भी लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस रूट 19 बटा 5 आंसर। ये इसका आंसर होगा। एक बार तो यहां प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, 2 आंसर आ जाएंगे, 3 प्लस रूट 19 बटा 5 और 3 माइनस रूट 19 बटा 5। आइए एक प्रश्न और देखते हैं इस विधि को आसानी से समझने के लिए। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। द्विघात समीकरण है। तो पहली कंडीशन क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है 4, तो इसमें 4 का भाग देंगे। तो 4x स्क्वायर बटा 4 प्लस 4 रूट 3x बटा 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। ठीक है, अब 4 से 4 कट गया, इसमें भी कट गया, इसमें नहीं कट रहा। ये तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x और प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। अब दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि जो अचर पद है उसको इस तरफ भेज दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x बराबर माइनस 3 बटा 4। अब इस पोजीशन में क्या लिखेंगे, यहां पर x के गुणांक, x का गुणांक क्या है रूट 3
का आधा या का नहीं के आधे, √3 का आधा क्या होगा, √3 के बट्टा में क्या लगा दो 2 का वर्ग कितना हुआ 3/4, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो x² प्लस √3x अपनी जगह सही। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा 3/4, इसमें 3/4 जोड़ दिया और इस साइड में भी जोड़ दो बराबर -3/4 प्लस 3/4। ये किसका वर्ग होता है, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो कि इसका वर्गमूल लिखा है यहां और इसका वर्गमूल लिखा है यहां √3/2, और यहां प्लस वाली संख्या है तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस, और इसका होल स्क्वायर होता है। एक बार खोल के देख लो, x का स्क्वायर, फिर इन दोनों को गुणा करो √3/2x और इसका दुगुना 2 से 2 कट जाएगा √3x और इसका स्क्वायर, ये हमेशा इसका वर्गमूल आता है। तो कितना आएगा, इधर 4 लघुत्तम आ गया -3 प्लस 3 कट गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, वर्गमूल ले लिया, x प्लस √3/2 बराबर 0, 0 कोई ऋणात्मक धनात्मक संख्या तो होती नहीं है तो इसको उधर भेज दो, x बराबर √3/2 माइनस का, तो इसके दोनों आंसर ये आ जाएंगे। अतः समीकरण के मूल या हल, या इंग्लिश में बोले तो रूट्स, मूल -√3/2 -√3/2 होंगे। दो किस प्रकार कर लिए, अगर इसको प्लस माइनस करो 0 तो ये लो देखो, एक बार तो इसमें 0 जोड़ दो, एक बार इसमें 0 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आ जाए। ठीक है, इस प्रकार समीकरण के हल ज्ञात करें। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिए मैंने, प्रश्न नंबर 6, 7 और 8, 3 प्रश्न है। इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और इसके 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 394 हो। मतलब इसके आपके समीकरण भी खुद को बनाने और हल भी खुद को करना है। कोई सी विधि इसमें लगा लेना, गुणनखंड विधि लगा लेना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने या द्विघाती सूत्र चाल कर लेना, लेकिन हल करके अपने सब्जेक्ट टीचर को जरूर भेजना।